हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी। व्हाट इज फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना होता है, दैट इज फार्माकॉन, जिसका मतलब होता है ड्रग, और लोगोस, विच मीन्स स्टडी। फार्माकोलॉजी is a branch of medical science which deals with the study of drug. So subject of medical science which deals with the drug, उसको हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम किसी भी ड्रग की कंप्लीट डिटेल पढ़ते हैं और उसके वेरियस इफेक्ट देखते हैं बॉडी पर। और फार्माकोलॉजी की टू ब्रांचेस होती हैं, एक होती है फार्माकोकाइनेटिक्स और एक होती है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का क्या मतलब होता है? फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ड्रग के मूवमेंट को देखते हैं, कैसे हमारी बॉडी में ड्रग मूव करता है और हमारी बॉडी कैसे ड्रग के साथ डील करती है। व्हाट बॉडी डज टू दी ड्रग इज फार्माकोकाइनेटिक्स। और इसमें हम फार्माकोकाइनेटिक्स में ड्रग मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ड्रग कैसे एब्जॉर्ब होता है, कैसे वो बॉडी में मूव करता है और फिर कैसे बॉडी से बाहर जाता है, इसको हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो फार्माकोडायनेमिक्स में हम देखते हैं व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। ड्रग का बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है, कैसे कोई भी ड्रग हमारी बॉडी से इंटरेक्ट करता है और अपना एक्शन शो करता है। हाउ ड्रग इंटरेक्ट एंड प्रोड्यूस दी ड्रग इफेक्ट, उसी को बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। ये दो ब्रांचेस होती हैं। अब हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स को डिटेल में। फार्माकोकाइनेटिक्स, जैसे मैंने बताया, व्हाट बॉडी डज टू दी ड्रग, उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ये देखते हैं कि कैसे बॉडी एब्जॉर्ब करती है। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है किसी भी ड्रग का और ड्रग एंटर करता है बॉडी में। एब्जॉर्प्शन के बाद हमारी बॉडी में उस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिफरेंट टिश्यूज में वो ड्रग मूव करता है। देन उसके बाद ड्रग मेटाबॉलिज्म शो करता है और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या होता है, बॉडी में फिर ड्रग एक्सक्रीशन करता है और फाइनली बॉडी से बाहर आ जाता है। ये चार प्रोसेस होते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। और इनको ही शॉर्ट में हम लिखते हैं ADME। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम किसी भी ड्रग का ADME के बारे में बात करते हैं, मतलब कैसे ड्रग एब्जॉर्ब होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे मेटाबोलाइज होता है और कैसे फिर वो बॉडी से बाहर आता है। और फार्माकोकाइनेटिक्स हमें हेल्प करती है किसी भी ड्रग के ऑनसेट ऑफ एक्शन के बारे में। फार्माकोकाइनेटिक्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग द ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। किसी भी ड्रग के ऑनसेट ऑफ एक्शन को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। फार्माकोकाइनेटिक्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बारे में भी हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। और फार्माकोकाइनेटिक्स हमें हेल्प करती है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को सेलेक्ट करने में और फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग। कितनी फ्रीक्वेंसी में किसी भी ड्रग की डोज देनी है, वो भी हम फार्माकोकाइनेटिक्स के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फार्माकोकाइनेटिक्स। नाउ अब हम बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में। फार्माकोडायनेमिक्स, जैसा मैंने बताया, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है? फार्माकोडायनेमिक्स, दैट इज व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। फार्माकोडायनेमिक्स इज व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। और हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी पे किसी भी ड्रग का क्या इफेक्ट है। तो इसमें हम बात करते हैं ड्रग इफेक्ट की।
सो कोई भी ड्रग हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट शो कर रहा है उसको हम देखते हैं फार्माकोडायनेमिक्स में। सो ड्रग इफेक्ट डिफरेंट टाइप से हो सकता है। तो ड्रग दो टाइप का मेन इफेक्ट शो कर सकता है। ड्रग इफेक्ट थेराप्यूटिक भी हो सकता है और साइड इफेक्ट भी हो सकता है। दो टाइप का ड्रग इफेक्ट शो कर सकता है, थेराप्यूटिक एज वेल एज टॉक्सिक और साइड इफेक्ट। और कोई भी ड्रग थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करेगा या टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा, ये डिपेंड करता है कि एट द साइट ऑफ एक्शन कितना कंसंट्रेशन ड्रग का प्रेजेंट है। सो इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ द एक्शन। जहां पर किसी ड्रग को अपना एक्शन शो करना है, उस साइट पर उसका कंसंट्रेशन कितना है, ये डिपेंड करता है कि ड्रग थेराप्यूटिक होगा कि टॉक्सिक होगा। नाउ फार्माकोडायनेमिक्स में हम ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और मोड ऑफ एक्शंस के बारे में बात करते हैं। सो डिफरेंट ड्रग्स के डिफरेंट मोड ऑफ एक्शंस होते हैं। सो फार्माकोडायनेमिक्स डील्स विद द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग्स। सो आपको ये याद रखना है, फार्माकोडायनेमिक्स डील्स विद द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग्स। तो डिफरेंट ड्रग्स के डिफरेंट मोड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ड्रग एक्शंस की, तो कोई भी ड्रग स्टिमुलेशन कर सकता है। सो फर्स्ट इज स्टिमुलेशन। सो स्टिमुलेशन का क्या मतलब होता है? स्टिमुलेशन का मतलब होता है किसी स्पेशलाइज्ड सेल्स को बॉडी में स्टिमुलेट करना और किसी भी स्पेशलाइज्ड सेल्स की एक्टिविटी को इंक्रीज करना, जैसे एड्रेनालिन। सो एड्रेनालिन हमारे हार्ट को स्टिमुलेट करता है और हार्ट रेट को बढ़ाता है। सो एड्रेनालिन इज द एग्जांपल ऑफ स्टिमुलेशन। ऐसे ही कोई भी ड्रग डिप्रेशन शो कर सकता है, जस्ट इसके अपोजिट सेकंड इज डिप्रेशन। सो डिप्रेशन किसी भी स्पेशलाइज्ड सेल्स की एक्टिविटी में डिक्रीज होना, और इसमें क्या होगा, स्टिमुलेशन के जस्ट अपोजिट। फॉर एग्जांपल बार्बिचूरेट्स का एग्जांपल ले सकते हैं। बार्बिचूरेट्स डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो बार्बिचूरेट डिप्रेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो ये डिप्रेशन शो कर सकता है, स्टिमुलेशन शो कर सकता है। तीसरा, कोई भी ड्रग इरिटेशन भी कॉज कर सकता है। सो ड्रग एक्शन, नेक्स्ट ड्रग एक्शन इज इरिटेशन। और फॉर एग्जांपल कुछ ड्रग्स होते हैं जो इमेसिस में यूज होते हैं। सो इमेसिस में क्या करते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को हम इरिटेट कराते हैं। सो बाय इरिटेटिंग द गैस्ट्रिक म्यूकोसा हम इमेसिस करा सकते हैं। सो ड्रग एक्शन, नेक्स्ट ड्रग एक्शन इज इरिटेशन। नाउ नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट एक्शन इज रिप्लेसमेंट। और रिप्लेसमेंट में क्या होता है, रिप्लेसमेंट में बॉडी में अगर डेफिशिएंसी हो जाए, फॉर एग्जांपल बॉडी में किसी हार्मोन की या विटामिन की या फिर हार्मोन्स के कंजेनर्स की डेफिशिएंसी हो जाए, सो इन केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स और विटामिन्स, हम तो जिस हार्मोन या विटामिन की डेफिशिएंसी हुई है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय दी ड्रग्स। फॉर एग्जांपल इंसुलिन हम देते हैं इन केस ऑफ डायबिटीज। सो डायबिटीज में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, सो हम इंसुलिन इन द फॉर्म ऑफ ड्रग देते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिप्लेसमेंट। सो इन रिप्लेसमेंट एग्जांपल इज इंसुलिन इन केस ऑफ डायबिटीज। ऐसे ही अगर किसी विटामिन की कमी हो जाए, फॉर एग्जांपल विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है इन केस ऑफ स्कर्वी, सो उसमें हम विटामिन सी एज अ ड्रग देते हैं। सो इंसुलिन इन डायबिटीज एंड विटामिन सी इन स्कर्वी। सो ये डिफरेंट मोड होते हैं किसी भी ड्रग को एक्शन शो करने के। अब कोई भी ड्रग जो ये एक्शन शो करता है, ये टारगेट्स पर बाइंड करके शो करता है। तो ड्रग के डिफरेंट टारगेट्स होते हैं जिस पर वो
एक्ट करता है और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। सो ड्रग हैज वेरियस टारगेट्स टू प्रोड्यूस द इफेक्ट। सो टारगेट्स, डिफरेंट ड्रग्स के डिफरेंट टारगेट्स होते हैं जिस पर वो बाइंड करके अपना एक्शन शो करता है। सो व्हाट इज टारगेट? टारगेट बेसिकली आर बायोमोलिक्यूल्स। सो टारगेट्स बॉडी में डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिन पर ड्रग बाइंड करता है, और ये बायोमोलिक्यूल्स कोई भी रिसेप्टर हो सकता है। सो फर्स्ट कोई रिसेप्टर हो सकता है जिस पर जाकर ड्रग बाइंड करेगा। सो फर्स्ट वन इज रिसेप्टर। देन कोई आयन चैनल हो सकता है जिस पर ड्रग बाइंड करके अपना एक्शन शो करेगा, या फिर कोई ट्रांसपोर्टर हो सकता है। सेल मेम्ब्रेन पर डिफरेंट ट्रांसपोर्टर हो सकते हैं, तो डिफरेंट ट्रांसपोर्टर हो सकता है जिस पर ड्रग बाइंड करके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, या फिर कोई एंजाइम भी हो सकता है। सो नेक्स्ट इज एंजाइम। सो ड्रग के डिफरेंट टारगेट्स होते हैं जिस पर ड्रग जाकर बाइंड करता है और अपना एक्शन शो करता है। सो इसमें हम फार्माकोडायनेमिक्स में हम ड्रग कैसे काम करता है और ड्रग के टारगेट्स क्या क्या होते हैं, तो इसमें रिसेप्टर लाइगेंड इंटरेक्शन के बारे में हम बात करते हैं। तो ये फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में हमने बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में देखा। तो अगर वीडियो में कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।